पहले उन भाजपाइयों की कोई जांच होनी चाहिए कि आखिर राहुल गांधी जी का फर्जी आधार कार्ड आपने कैसे बनाया, और अगर फर्जी आधार कार्ड नहीं बनाया तो बीएचयू प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि बिना आधार कार्ड की पर्ची कैसे काटे। कितना गंभीर से गंभीर मरीज ट्रामा सेंटर में आता है तो बिना आधार कार्ड के स्टेशन नहीं मिलता है, न पर्ची काटी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी जी का पर्ची कटवा लेते हैं और उन्हें मानसिक रोगी बताते हैं। तो निश्चित रूप से यानी राहुल गांधी जी का फर्जी आधार कार्ड भाजपा के लोगों ने बनवाया है। 48 घंटे 72 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है, शव यात्रा निकालेगा, काली पोतरे काम करेगा। ये बीएचयू में पर्ची कटवाए हैं, हम पांडेपुर पागल खाने में पर्ची कटवाने का काम करेंगे। सोशल मीडिया पे जिस तरह से वीडियो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की वायरल होती है, उसके बाद जो है भाजपा के पार्टी के लोग जो है सीधे तौर से अजय राय पर हमलावर हो जाते हैं, जिसको पूर्व में जिस तरह से मतलब अजय राय जी का और राहुल गांधी का पुतला फूंका जाता है। कुछ भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो शव यात्रा भी निकाल देते हैं, और उसके बाद जो है इस पर भी नहीं मानते हैं तो लोग जो है ट्रामा सेंटर में यानी कि बीएचयू के अस्पताल में जाकर उनके नाम से एक यानी कि राहुल गांधी के नाम से एक पर्ची कटा दिया जाता है, और पर्ची में साफ तौर से मतलब मरीज के रूप में ये दर्शाया जाता है कि आप पागल रूप से है। और इस प्रकरण को लेकर जो है युवा जो कार्यकर्ता हैं यानी कि चंचल जी हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। लंका थाना में वो तहरीर देने आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे चंचल जी, जिस तरह से ये प्रकरण अब सब चल रहा है? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक कृत्य कर रहे हैं। कभी उनका पुतला फूंकते हैं, तो कभी शव यात्रा निकालते हैं, तो कभी उनको जाके बीएचयू में पर्ची कटवा के उन्हें मानसिक बीमार बताते हैं। आज इन सब चीज़ों के खिलाफ हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लंका थाने में अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के अधिकार पर, उस आधार पर हम लोग लंका थाने में तहरीर दिए हैं, और लंका थाना अध्यक्ष जी से हम लोग कार्रवाई की मांग किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग यह कृत्य कर रहे हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक बात बताइए, तमाम जो मरीज आते हैं जाते हैं उनको आधार दिखाना पड़ता है तब पर्ची मिलती है, तो ऐसे में ये मतलब बिना आधार कैसे मिल गई? देखिए, यही बात मैं राहुल गांधी का आधार था क्या उनके पास? मैं यही बात थाना अध्यक्ष जी से भी कहा हूँ, और एसीपी भेलूपुर से भी मेरी जब बात हुई तो हमने उनको भी यही बात बताया कि हम लोग का यही मुद्दा है। बीएचयू के अंदर तमाम आम जन, तमाम लोग जब जाते हैं इलाज कराने के लिए तो पहले आधार कार्ड मांगा जाता है। कितना गंभीर से गंभीर मरीज ट्रामा सेंटर में आता है तो बिना आधार कार्ड के स्टेशन नहीं मिलता है, न पर्ची काटी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी जी का पर्ची कटवा लेते हैं और उन्हें मानसिक रोगी बताते हैं। तो निश्चित रूप से यानी राहुल गांधी जी का फर्जी आधार कार्ड भाजपा के लोगों ने बनवाया है। पहले उन भाजपाइयों की कोई जाँच होनी चाहिए कि आखिर राहुल गांधी जी का फर्जी आधार कार्ड आपने कैसे बनाया, और अगर फर्जी आधार कार्ड नहीं बनाया तो बीएचयू प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि बिना आधार कार्ड की पर्ची कैसे काटे। चंचल जी, ये कभी नहीं सुने हैं क्या मुहावरा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनको आधार बनवाने क्या जाए, उनका तो सरकारें है। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर आप कह रहे हैं तो लोकतंत्र और संविधान में विपक्ष को भी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है, और आज हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन दिए हैं, तहरीर दिए हैं। अगर 48 घंटे 72 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है तो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता भी शव यात्रा निकालेगा, काली पोतरे काम करेगा। ये बीएचयू में पर्ची कटवाए हैं, हम पांडेपुर पागल खाने में पर्ची कटवाने का काम करेंगे, और इनके ये हमारे नेता राहुल गांधी और अजय राय जी के खिलाफ काम किए हैं। हम इनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नीट परीक्षा के सबसे बड़े दोषी धर्मेंद्र प्रधान का पर्ची कटवाने का काम करेंगे। एक बात बताइए, आप युवा कार्यकर्ता हैं, आप लोग के घर के सामने जो है कुछ भाजपा के युवा कार्यकर्ता जो है वो सीधे तौर से राहुल गांधी और आपके प्रदेश अध्यक्ष पर कालिक पोत के चले जाते हैं, आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं? देखिए, जिस दिन ये कार्रवाई हुआ था, भाजपा के लोग जिला मुख्यालय पे हमारे नेताओं का पुतला फूंके थे। उसी जिला मुख्यालय पे 1 घंटे के अंदर में हम लोग अपने महानगर अध्यक्ष राघवेल चौबे जी, जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता वो 2 लोगों का पुतला जलाए थे। हम लोग 3 लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नीट परीक्षा के सबसे बड़े दोषी धर्मेंद्र प्रधान, 3 लोगों का हम लोग छाया चित्र जलाने का काम किए थे। हम लोग जवाबी कार्रवाई किए थे, और आज हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के तरीके से हम लोग तहरीर दिए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग इसका भी उग्र रूप से जवाब देंगे, चाहे उसका जो भी खामियाजा हमें भुगतना पड़े। कितने दिन उम्मीद रखते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी? वैसे देखिए, फिर मैंने वही बात बोल रहा हूँ, सरकार तो उन्हीं का है ना। देखिए, सरकार उन्हीं का है, लेकिन संविधान और लोकतंत्र पर हमें भरोसा है। भारत लोकतांत्रिक देश है, हमें संविधान पर पूरा भरोसा है, और हमें यहाँ के थाना अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम प्रदर्शन के लिए निश्चित रूप से बाध्य होंगे। चलिए, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये युवा कार्यकर्ता थे। आपको हम बता दें कि जिस तरह से पर्ची कटाई गई मतलब अस्पताल परिसर में, और जैसा कि चंचल जी ने कहा कि जो है बिना आधार कार्ड के मतलब कोई पर्ची नहीं कटता है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक समझने वाली बात है कि मतलब तमाम जो मरीज जो जाते हैं, कभी कभी होता है क्या कि आधार कार्ड नहीं ले पाते हैं या ना ले जाना भूल जाते हैं, तो ऐसे में मरीज को वापस लौटा दिया जाता है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी का सवाल ये आता है कि राहुल गांधी का उनके पास आधार कैसे आया, तो ये
पूरा एक तरीके से बड़ा आरोप लगाया और इन्होंने आज थाने में एक तहरीर भी दी है और उन्होंने मांग की है कि अगर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि चंचल जी ने बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको आश्वासन मिला है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। तो देखते रहे उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं शुभ पांडे, धन्यवाद।